नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर लर्न इंग्लिश विथ विकास चौहान। मैं आज आपको एक नए टॉपिक के बारे में बताने वाला हूँ कि आखिर क्यों हम अंग्रेज़ी बोलने में असमर्थ होते हैं और अच्छे से अंग्रेज़ी क्यों नहीं बोल पाते हैं, जबकि हमने अच्छे तरह से स्कूलिंग की हुई होती है, हमने अच्छे से कॉलेज किया हुआ होता है और यह सब्जेक्ट अंग्रेज़ी जो है वो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बचपन से सीखते आ रहे हैं। जैसे कि दोस्तों आप जानते हैं, सभी स्कूल्स कॉलेजेस में अंग्रेज़ी यह भाषा अनिवार्य कंपलसरी तरीके से हमें सिखाया जाता है। बचपन से ही हम अंग्रेज़ी सीखते हैं, ए फॉर एप्पल से लेके राइटिंग स्किल्स तक, ग्रामर से लेके हाउ टू राइट इफ़ेक्टिवली तक सब कुछ हमें पढ़ाया जाता है। हमें लेसन्स पढ़ाए जाते हैं, हमें ग्रामर पढ़ाया जाता है, हमें पोएम्स पढ़ाए जाते हैं, हमें प्रोज पढ़ाया जाता है, हमें ड्रामा पढ़ाया जाता है। सभी हम अलग अलग प्रकार के जो घटक है वो सब सीखते हैं। फिर भी इतने साल अंग्रेज़ी पढ़ने के बाद, इतने साल अंग्रेज़ी के सानिध्य में रहने के बाद भी आखिर क्यों हम अंग्रेज़ी अच्छे से नहीं बोल पाते हैं, इस बारे में आपको मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो बेसिक रीज़न यह है दोस्तों कि जो हम अंग्रेज़ी पढ़ते हैं स्कूल्स और कॉलेजेस में, तो हमें अंग्रेज़ी कैसी पढ़ाई जाती है? तो हमें अंग्रेज़ी सिर्फ पढ़ाई जाती है, हमें अंग्रेज़ी भाषा का ज्ञान दिया जाता है, मगर उसका यूटिलाइजेशन, उसका इस्तेमाल कैसे करना है, यह हमें नहीं पढ़ाया जाता। अगर पढ़ाया भी जा रहा होगा तो हम उसे इस्तेमाल नहीं करते हैं। हम ग्रामर्स के बहुत सारे रूल्स जानते हैं, हम बहुत सारे वर्ड जानते हैं। हालांकि अगर हमारी मातृभाषा मराठी है, बंगाली है, उर्दू है, तमिल है, तो अधिकांश जो शब्द है वह आज अंग्रेज़ी के होते हैं। ये फ्रिज में रख दो, फ़ैन चालू कर दो, मोबाइल फ़ोन मुझे दो, इन सभी वाक्यों में अंग्रेज़ी का कहीं ना कहीं इस्तेमाल हो रहा है। बहुत सारे शब्द हम जानते हैं, बहुत सारे सेंटेंस स्ट्रक्चर्स हम जानते हैं, मगर कैसा बोलना यह हम नहीं जानते। तो इसके पीछे एक ही रीज़न है कि हम बहुत कम बोलते हैं या बोलते ही नहीं है। जो ज्ञान हमें है, हमें वर्ड मालूम है, इस शब्द को अंग्रेज़ी में यह कहते हैं, पानी को वाटर कहते हैं, घर को हाउस कहते हैं, मालूम है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इस फार्मूला से सेंटेंस बनता है, यह हमें मालूम है। हमें टेंस, पास्ट यानी भूतकाल, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल, फ्यूचर टेंस यानी भविष्य काल, फ्यूचर में विल का यूज इस्तेमाल होता है, प्रेजेंट टेंस में एम इज आर इस्तेमाल होता है, पास्ट टेंस में वॉज वर इस्तेमाल होता है। ये सभी रूल्स हमें मालूम है। जो अच्छे लर्नर्स हैं उन्हें लगभग 70 to 75% रूल्स मालूम है। और अंग्रेज़ी बोलने के लिए एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 3000 शब्दों की ज़रूरत है। और जब हम 5, 7, 8, 10 साल तक स्कूलिंग करते हैं तो मेरा यह विश्वास है कि हर एक स्टूडेंट को, हर एक लर्नर को मिनिमम 3000 वर्ड्स तो मालूम होते ही है। कितने सारे वर्ड्स मालूम है आप खुद को पूछिए। बस है, ट्रैक्टर है, पुलिस है, डॉक्टर है, ये सभी शब्द तो अंग्रेज़ी में ही है। तो क्यों नहीं बोल पाते हैं? तो इसका एकमेव कारण यह है कि हमें पढ़ना तो सिखाया जाता है, हमें लिखना तो सिखाया जाता है, कैसे पढ़े, कैसे लिखे, कैसे मेमोराइज करे, कैसे ज़्यादा दिनों तक ध्यान में रखे, ये सभी बातें पढ़ाई जाती है। मगर बोलना कैसे है, स्टेज करेज क्या होना चाहिए, कैसे बिल्टअप करे स्टेज करेज, पब्लिक स्पीकिंग कैसे करे, 4 लोगों में कैसे बोले, यह हमें सिखाया नहीं जाता है। और यही मेरा आपसे अनुरोध है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में सोचिए, ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी में बोलिए। मैंने मेरे पहले वीडियो में बोला है कि एक्टिव वोकैबुलरी और पैसिव वोकैबुलरी, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। पैसिव वोकैबुलरी वो है जो आपको मालूम है मगर आप इस्तेमाल नहीं करते हो, और एक्टिव वोकैबुलरी वो है जो आपको मालूम भी है और आप रोज़मर्रा के आपके सेंटेंसेस में, आपकी भाषा में आप इस्तेमाल भी करते हो। वैसे ही मुझे तो ऐसा लगता है कि मुझे ऐसा कहना चाहिए कि एक्टिव इंग्लिश और पैसिव इंग्लिश। पैसिव इंग्लिश यानी ये कि पैसिव इंग्लिश में क्या है, आपको सब रूल्स मालूम है, आपको सब सेंटेंस स्ट्रक्चर्स मालूम है, आपको टेंस मालूम है,
ज़्यादातर नॉलेज आपको है, ज़्यादातर जानकारी आपको है, मगर उसे इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए वो पैसिव हो गया है। तो उस पैसिव नॉलेज को हमें एक्टिव नॉलेज में कन्वर्ट करना है, और इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा बोलना है। क्यों? तो अभी तक हमने बहुत बार पढ़ा है, बहुत बार लिखा है, बहुत प्रैक्टिस की है, पहली से लेके हमारे ग्रेजुएशन तक हमने लिखा है, पढ़ा है, मगर बोला बहुत कम है। आप खुद को पूछिए कि आपने कितनी बार अंग्रेज़ी बोला है, कितने दोस्तों में आप अंग्रेज़ी बोलते हो, कितने इफेक्टिवली और कितने कॉन्फिडेंटली आप बोलते हो, आप खुद से पूछिए। सो माई इट इज़ रिक्वेस्ट टू ऑल दैट स्पीक वॉट एवर कम्स टू योर माइंड, speak with small sentences, simple sentences, use simple structures, and make a group of learners who want to learn English, who want to speak English, and who want to improve in English. जब आप ऐसे कॉमन गोल वाले ग्रुप में रहोगे, जिस ग्रुप का, जिस टीम का यह ध्येय है कि हमें अंग्रेज़ी बोलना है, ऐसी एक टीम फ्रेम कीजिए और उस टीम में आप अंग्रेज़ी ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए। इससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्टअप होगा और आपके दिल में, आपके मन में जो अंग्रेज़ी के लिए डर है, वो डर ख़त्म होते जाएगा। ओके दोस्तों, तो मैंने मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस अपलोड किए हुए हैं जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अंग्रेज़ी के बारे में बताएंगे, जानकारी देंगे, सिखाएंगे। तो प्लीज़ अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ जाकर बेल आइकन पर बटन दबाइए और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और मेरे जो प्रीवियस वीडियोस है वो देखिए और उनसे कुछ सीखिए। मैंने सभी मेरे वीडियोस के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हुए हैं, जाइए और देखिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ नाइस डे। गुड बाय फ्रेंड्स। मिलते हैं अगले वीडियो में।